बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। लास्ट हमारा लेक्चर था मल्टीपल अलील्स के बारे में और उसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एज आ एग्जांपल डिस्कस किया था और कलर कोड इन रैबिट वो डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस, इसका इंट्रोडक्शन और ये किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, इसकी जीनोटाइप क्या होती है, फिनोटाइप क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इंसान जो ब्लड डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेस के ऊपर करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एंटीजन क्या चीज़ होती है। एंटीजन ऐसी प्रोटीन होती है या ऐसी सब्सटेंस होती है जो किसी भी सेल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है और उसको हमारी बॉडी जो है वो रिकग्नाइज करती है एज आ फॉरेन सब्सटेंस या एज आ इम्यूनोजन, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी उसकी अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ जो है वो पैदा करती हैं। वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को ख़त्म कर देती है। अच्छा, अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीजन्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड ऑन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। एपिथीलियम, किसी भी टिश्यू की या एपिथेलियल जो लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर पाई जाती है, उसको कहते हैं एपिथेलियम। एंड सेल्स अदर देन अरिथ्रोसाइट्स, और अरिथ्रोसाइट के अलावा जो भी सेल्स पाए जाते हैं वहाँ उसकी सरफेस के ऊपर भी एंटीजन पाई जाती है। ए बी एंटीजन कैन आल्सो काज एन एडवर्स इम्यूनो रिस्पॉन्स टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो आपने ये देखा होगा कि किसी इंसान का जब ऑर्गन एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस वक़्त सबसे पहले उसके ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। अगर उनका ब्लड ग्रुप सेम होगा तब जाके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट होती है, फिर जाके वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा तो फिर ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होती। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब अगर हमने डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम में आकर दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हैं और उनका ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट है, यानी कि एक का ए है और दूसरे का बी है, तो इस वजह से फिर टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है और वो इंसान मर भी सकता है इस वजह से। अच्छा, द एसोसिएटेड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर यूजली IgM antibodies which are produced in the first year of life by sensitization to environmental substances such as food, bacteria and viruses. बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, फिर उसको हम आम लैंग्वेज में कह देते हैं कि हमें इस चीज़ से एलर्जी हो गई है। तो वो एलर्जी इसी वजह से होती है कि आपकी बॉडी, यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फूड पार्टिकल आप खा रहे हैं, यानी कि फ़िश है, किसी इंसान को फ़िश से एलर्जी होती है तो वो फूड में आएगी ना, फूड की कैटेगरी में, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। तो जैसे ही वो फ़िश को खाएगा तो उसको एलर्जिक रिएक्शन होगा। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, सबसे पहले हमने बात करनी है कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो उसमें एंटीजन ए होगा। ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होगा और इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ में इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर जिस बंदे के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर इसका मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट है।
तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी, उसके अंदर क्या बनेगी? एंटीबॉडी बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एंटीजन बी पाया ही नहीं जाता, तो इसलिए ये बी के अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडी बनाएगा। अगर इसने ए के अगेंस्ट बना दी तो फिर ये अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसलिए ये ऐसा नहीं करेगा, ये एंटीबॉडी बी बनाएगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी, और जिसके अंदर दोनों एंटीजन पाई जाती होंगी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? उसकी रीज़न यह है कि क्योंकि इसके अंदर पहले से ऑलरेडी एंटीजन पाई जाती है। तो इसी वजह से अगर ये एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट बना दे, ए बी के अगेंस्ट, तो ये अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए अपने सेल को डिस्ट्रॉय से बचने के लिए ये एंटीबॉडी ए बी नहीं बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया नन। इसी तरह आगे देखें, ब्लड ग्रुप ओ, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। क्यों पाई जाएंगी? क्योंकि इसके अंदर पहले से एंटीजन नहीं होगी। जैसे ही एंटीजन ए, यानी कि ये एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनमें से कोई एक या दोनों इकट्ठी आ जाएं, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई होंगी। तो इस वजह से फिर ये एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, तो एग्लूटिनेशन का एक प्रोसेस है वो हो जाता है। एग्लूटिनेशन कहते हैं खून का जम जाना, यानी कि जब एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करती है तो ब्लड जम जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने बात की कि जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीजन ए होगी, जिसके अंदर ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर एंटीजन बी होगी, और जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए भी होगा उसकी एंटीजन कितनी होंगी? दोनों होंगी, ए एंड बी एंटीजन होंगी। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके अंदर एंटीजन नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नन। नेक्स्ट आ जाए जी हिस्ट्री। तो सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901, यानी कि 1901 में लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये डिस्कवर किया। ही एंड 5 co-workers began mixing each other red blood cells and serum together and accidentally performed the first forward and reverse ABO blood grouping। उसने क्या किया कि ये अपना ब्लड लेके ना, 5 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ब्लड लेके मिक्स करने लग गए ऐसे। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ में ब्लड जो है वो एग्लूटिनेट हो रहा है, यानी कि जम रहा है, कुछ में वो जम नहीं रहा। तो फिर इसके बाद इन्होंने ये आगे माइक्रोस्कोप के अंदर अब्जॉर्ब किया, तो फिर उन्होंने ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ डिस्कवर की। लैंडस्टेनर लॉ। इफ़, अब ये 2 पॉइंट हैं लैंडस्टेनर लॉ के, ये आपने याद रखने हैं। इफ़ an agglutinogen is present on red blood cell membrane, the corresponding agglutinin must be absent in the plasma। अब वो कह रहा है कि अगर एक बंदे के रेड ब्लड सेल के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर एग्लूटिनोजिन पाई जाए तो उसकी ब्लड सीरम के अंदर एग्लूटिनन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी कि अगर ये एंटीजन पहले ही उसके ब्लड में पाई जाती है, तो अगर इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बना देगा तो फिर तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा, जिससे ब्लड जो है वो जम जाएगा, एग्लूटिनेशन जिसको कहते हैं वो प्रोसेस हो जाएगा।
तो लैंड स्टेनर ने क्या कहा कि जिसके अंदर एंटीजन पहले से पाई जाती होगी, जिसके अंदर एंटीजन पहले से पाई जाती होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट नहीं बनेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ एन अग्लूटिनोजिन इज एब्सेंट ऑन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन देन द करिस्पॉन्डिंग अग्लिटो। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, इफ़ एन अग्लूटिनोजिन इज एब्सेंट ऑन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन देन द करिस्पॉन्डिंग अग्लूटिनन मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कि अगर ये ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं पाई जाती तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ यानी कि एग्लूटिनन, ये एंटीबॉडीज़ का नाम है, ये प्रोड्यूस होंगी तो वो उसके ब्लड के अंदर पाई जाती होंगी। तो ये 2 पॉइंट थे लैंड स्टेनर के लॉ के, कि एक क्या लॉ था, अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि अगर रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन पाया जाता है तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी कि एग्लूटिनोजिन नहीं पाया जाता, तो उसके प्लाज्मा के अंदर नहीं एग्लूटिनन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले से एंटीजन नहीं है। तो अगर बाहर से एंटीजन उसके अंदर आएगा तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। उस एंटीबॉडी का नाम है एग्लूटिनन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ब्लड एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, बी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी है, उसके अंदर एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगी। अब आगे समझ। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके अंदर दोनों एंटीजन पाई जाएंगी, ए एंड बी, लेकिन एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी। इसी तरह अगर ओ ब्लड ग्रुप देखें तो इसके अंदर एंटीजन नन होगा, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन पाया ही नहीं जाता, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ वो बना सकता है, ए और बी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जेनेटिक बेसिस देख लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस क्या है। The ABO blood type is controlled by a single gene। तो ये एक ही जीन इस करैक्टर को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक ही जीन कंट्रोल करता है और उसका नाम है जीन आई। और उसके 3 अलील हैं, ये देखें, आई, आई ए एंड आई बी। अच्छा, हमने आई यूज़ किया है तो आई किसके लिए कर रहा है, स्टैंड फॉर आइसो एग्लूटिनोजिन, यानी कि ये अनदर टर्म फॉर एंटीजन, ये एंटीजन की दूसरी टर्म है। ठीक है। द जीन इनकोड आर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, जो जीन ये एंजाइम पैदा करता है वही हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। अब वो किस तरह, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये जो जीन आई है इसने ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाया। ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये एंटीजन ए, एंटीजन बी, इन दोनों को रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर अटैच करवाता है। ये एंजाइम, इसका काम ही यही है। तो इसलिए यही जीन जो है जो इस एंजाइम को बना रहा है, यही एंटीजन को बना रहा है और यही एंटीजन को रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर अटैच करवाता है। आई ए अलील गिव टाइप ए, यानी कि अगर किसी पर्सन के अंदर सिर्फ एक ही अलील है, आई ए डोमिनेंट अलील होता है और सिर्फ आई, ये वाला स्मॉल आई लिखा हुआ है ना, ये रिसेसिव अलील है और ये कैपिटल आई वाले, ये दोनों डोमिनेंट हैं।
अगर एक पर्सन के पास एक डोमिनेंट आई ए है और दूसरा रिसेसिव स्मॉल आई है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर उसी पर्सन के पास ब्लड ग्रुप में अलील आई बी है और स्मॉल आई है साथ तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और इसी तरह अगर रिसेसिव अलील दोनों हैं यानी कि आई आई है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी तरह अगर दोनों के पास ए और बी दो अलील हैं, दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस करेंगे और जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। लिखा हुआ है ना आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। अच्छा ग्राफ ब्लड ग्रुप ओ ओनली आई आई। ब्लड ग्रुप ओ में अलील होंगे स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप ए बी में होंगे कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल बी। ब्लड ग्रुप ए में कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल आई आएगा। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी में कैपिटल बी और या इसका दूसरा फॉर्म हो सकती है आई बी स्मॉल आई। और ए बी के लिए होगा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों होंगे तो उसकी फिनोटाइप क्या हो जाएगी, बिकॉज ए एंड बी एक्सप्रेस एज अ स्पेशल डोमिनेंस रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप को कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो अलील डोमिनेंट होते हैं और वो दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं इंडिविजुअली और कंबाइन होकर दो करैक्टर शो कर देते हैं। तो इस तरह ये देखें जिस तरह ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें आई बी और आई ए ये दोनों अलील डोमिनेंट हैं, ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। अब ये यहाँ पे क्रॉस करवाया गया है, अगर हम देखें तो आप भी इस क्रॉस की मदद से उसका ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर आपके पास मदर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी जीनोटाइप आपको मालूम है, यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हो ना ए और ओ, इसका मतलब है कि ये इसकी जो जीनोटाइप बनेगी वो बनेगी आई ए और स्मॉल आई, ठीक है, और इसकी बनेगी आई बी स्मॉल आई, ठीक है। ये मदर की है और ये फादर की है। अच्छा इसको अब ये मुझसे टाइप नहीं किया जा रहा तो आपने बस इस तरह ये ध्यान रखना है। अच्छा अब आई ए और स्मॉल आई और आई बी और स्मॉल आई ये जीनोटाइप दी हुई है, तो आपने इसका क्रॉस करवाना है। किस तरह करवाना है कि पहले इसके गैमिट्स बनाने हैं, तो आई ए ये अलग एक गैमिट बनेगा और स्मॉल आई ए ये अलग से एक गैमिट बनेगा, ये अलग से एक बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये अलग से एक गैमिट बनेगा और ये अलग से एक गैमिट बनेगा। अब ये दो गैमिट हो गए तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये एक क्रॉस आ जाएगा, यानी कि ये जिसमें लिखा हुआ आई ए ओ बिल्कुल सेम जीनोटाइप आएगी, अपने फादर पे जाएगा, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अब नेक्स्ट आ जाएं तो अगर ए बी लिखा हुआ है इधर, ए बी का मतलब है कि ये बी आई बी और आई ए ये दोनों कंबाइन होंगे तो बन जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। इसी तरह बी है, बी में क्या होगा कि बी में आई बी मदर से आएगा और फादर से ये आई आएगा, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। और यहाँ पे लिखा हुआ ओ,
ओ उस वक़्त आता है जब दोनों से स्मॉल आई, यानी कि ये वाला स्मॉल आई और ये वाला स्मॉल आई जाएगा तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्रॉस करवा के आप किसी की भी ब्लड ग्रुप डिटरमिन कर सकते हैं। आप अपना भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने फादर और मदर का ब्लड ग्रुप पता है तो उसकी आप सपोज जीनोटाइप लेकर आप अपना ब्लड फाउंड कर सकते हैं कि आपका ब्लड टाइप किस चीज़ का है, ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस दी गई है, यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का भी ए है तो उसके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या ओ होगा। ठीक है, इसी तरह आपने स्पोर जीनोटाइप लेनी है। ये इसी तरह बॉक्स को आपने फिल करना है और आगे आगे बताते जाना है कि मदर का अगर ब्लड ग्रुप बी है, फादर का भी बी है, तो ब्लड ग्रुप उसके ऑफस्प्रिंग का क्या क्या होंगे। तो ये चार चार जो दिए गए हैं ना ऑफस्प्रिंग, इसकी आपने जीनोटाइप इस क्रॉस के ज़रिए फाउंड करनी है जो अभी हमने किया है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।